मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हर साल होने वाले एग्ज़ाम के प्री के सिलेबस के बारे में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल अपर पीसीएस को कंडक्ट कराता है। तो आज हम उसके सिलेबस के बारे में देखेंगे और जो पिछले साल 2023 में क्वेश्चन पेपर हुआ था, सॉरी इसी साल हुआ था, 14 मई को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था प्री का और सी सेट का, दोनों देखेंगे। दोनों के बारे में स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो क्वेश्चन आया था उसका लेवल कैसा था। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि सिलेबस यूपीपीसीएस का सिलेबस क्या होता है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो ये मैं आपको और कुछ इससे भी पहले कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपके दो पेपर होंगे। एक तो GS1 और ये प्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। प्री के अंदर दो पेपर होते हैं। अगर प्री की बात करें तो प्री के अंदर दो पेपर होते हैं, एक तो GS1 और एक होता है सी सेट। GS1 आपका 2 आवर्स का होगा और 200 मार्क्स का होगा। इसके अंदर 150 क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस होंगे। सी सेट की बात करें, सी सेट का भी 2 आवर्स का होगा और ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 होंगे। सी सेट के अंदर आपको क्वालिफाइंग मार्क मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब 33%। अगर आप 33% इसके अंदर सी सेट के अंदर इसको स्कोर कर देते हो तो आपका GS1 का पेपर चेक होगा, अदरवाइज आपका पेपर चेक नहीं होगा। अब देखिए, इसके मैं अलग से मतलब लास्ट में इसके बारे में बात करूँगा। पहले हम GS1 के बारे में बात करेंगे कि GS1 का सिलेबस क्या है और उसके बारे में उसके बाद मैं आपको ज़रा पेपर दिखाऊंगा कि पेपर कैसा आया था इस बार। देखिए, सिलेबस के बारे में बात करते हैं हम GS1 के बारे में। सिलेबस पहला है करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, करंट इवेंट्स। और आपको पता है कि इसके अंदर आप समझ गए होंगे कि करंट अफेयर को कवर करना है और करंट अफेयर काफ़ी डायनामिक है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ को भी करंट अफेयर बोल सकते हो। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि करंट अफेयर के लिए आपको दो चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। एक तो यूपी स्पेसिफिक कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के अंदर दो पेपर ऐड किए गए, ऑप्शनल को हटा दिया गया है इस बार से, और दो पेपर कवर किए गए हैं। दो पेपर को यूपी स्पेसिफिक पेपर हैं अब। तो उनके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, उन दो पेपर को कवर करने के लिए। और जो भी आप करंट इवेंट को जब कवर करो तो प्लस उसमें भी मेंस के अंदर भी जो दो पेपर कवर डाले गए हैं उनको भी कवर करना है हैंड टू हैंड। ऐसा नहीं है कि मतलब आप यूपी स्पेसिफिक पढ़ रहे हो तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हो। देखो, ये अगर आपने फ्रेगमेंटेड वे में पीसीएस की तैयारी की तो आप भूल जाओ कि शायद आपका पीसीएस निकल पाएगा, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि फ्रेगमेंटेड वे में तैयारी कर निकालना चीज़ों को। इसलिए जितने भी अभी मतलब जो भी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ उनमें से ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, एकदम नए नए सिरे से तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो पहले से अटेम्प्ट दे कर रखे होंगे उसने, तो वो समझ गए होंगे कि कैसे कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ें आती हैं। तो ये सभी के लिए हैं। तो करंट इवेंट के लिए आप एक तो कोई सी भी मैगज़ीन आप फॉलो कर सकते हो। एक तो मैगज़ीन ज़रूर पढ़ना है आपको, मैगज़ीन और एक न्यूज़पेपर। देखिए, न्यूज़पेपर आप दो पढ़ोगे, एक तो यूपी स्पेसिफिक, वो आपको देख लेना, जो भी आपका यूपी स्पेसिफिक जहाँ से भी कवर हो, और करंट अफेयर यूपी स्पेसिफिक, और दूसरा आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करना है। इसके अंदर आप देखिए, इसके ये जो आप जब भी पढ़ रहे हो तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपको। यहाँ भी मतलब ऐसा नहीं कि आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते जा रहे हो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए निकालना, प्री भी और मेन भी। अब आपको इसके अंदर आप पढ़ सकते हो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, और आप एक दो अखबार ज़रूर पढ़ना। देखिए, उसके अंदर जो पेपर होगा, उसके मेंस के अंदर जो पेपर होंगे उसके अंदर आपको, और एसए का जो पेपर होता है उसमें से एक टॉपिक जो होता है वो इंटरनेशनल रिलेशन का ही उसमें से एक टॉपिक दे रखा है, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। मैं ये बोलूँगा, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, एक थिंक टैंक है, तो उसके आर्टिकल्स आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और एक और हमारा एक थिंक टैंक है, मनोहर के नाम से, तो आप उसके भी ज़रूर बढ़ें। एक और ज़रूर आप अपने यहाँ पर सोर्स, मेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, ESIR का सोर्स ज़रूर, ESIR के अंदर
गवर्नमेंट का मंथली एनालिसिस होता है, इसके अंदर कमेटी भी दी हुई होती है कि भाई अगर एक कमेटी आ गई कि क्या कंडीशन है यूएन के अंदर, तो वो कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होती हैं आप उनको लिखें मेंस के अंदर, और उसके जो डेटा होता है उसको कोट करें आप। तो इसलिए ये रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। आप यूपी पीसीएस के मेंस के पेपर को पीसीएस जो यूपीएससी होता है उसके मेंस के पेपर से कंपैरिजन ही कर सकते हो, क्योंकि दोनों में कोई ऐसा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, उसके पेपर इसके पेपर सेम ही है। तो प्री के साथ साथ मैं मेंस की भी तैयारी आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, इसके लिए आपको न्यूज़ हो गया, अब हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट के लिए आप क्या पढ़ो। देखिए, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप स्पेक्ट्रम ज़रूर पढ़ें, और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा, एनसीईआरटी ज़रूर 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 पढ़ के जाएँ। एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें, मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर आपने एनसीईआरटी को इग्नोर किया और एनसीईआरटी के छोटे से नोट्स बना लें, पूरी जब आप पढ़ो एनसीईआरटी, तो आप मोस्टली अब जो डिजिटल फॉर्म में लोग पढ़ना पसंद करते हो, तो उसके छोटे छोटे नोट्स बना लें आप, ज़रूर, बिल्कुल बनाएं। और हाँ, एक और बात, उसके जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, कि उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें आप। 11th-12th वाले की, स्पेशली मैं 11th-12th वालों को, जो 11th-12th की जो हिस्ट्री की बुक होती है उसके क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, कि उसके मेंस के क्वेश्चन ज़रूर लिखें। और जो 6 to 10th होती है उसके अंदर भी कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। तो मेंस के आपको लगता है कि हाँ कुछ क्वेश्चन लिखने ना चाहिए, तो आप वहाँ से लिख सकते हो, अदरवाइज उसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें। जैसे कि 10th क्लास की होगी, तो 10th क्लास के अंदर जो हिस्ट्री होती है वो इतने मायने नहीं रखती है, लेकिन हाँ साइंस बहुत मायने रखती है। तो साइंस ज़रूर करके जाएँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 10th क्लास की हिस्ट्री करके जाएँ उसके अंदर, क्योंकि स्पेक्ट्रम वो कवर कर लेगी। आप 9th और 10th की इग्नोर कर सकते हो, मैं आपको दे रहा हूँ कि 9th और 10th की, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाते-पढ़ाते 16 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो आप 9th और 10th की हिस्ट्री की जो बुक है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन साइंस की बुक प्लीज़ नेग्लेक्ट मत करना बिल्कुल, वरना इसका खामियाजा आपको प्री के अंदर भुगतना पड़ेगा। दूसरा, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, जो देखिए इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको करना क्या है, देखिए, और मैं एक और बात बताता हूँ आपको, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से करने का मतलब, आपको आपको एक तो इंटरनेट की हेल्प लेनी है, ठीक है? इंटरनेट की हेल्प लेनी है, वो एनसीईआरटी नहीं छोड़नी, ओल्ड हो तो और अच्छी बात है, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक मैगजीन, कुछ चीज़ें तो आपकी बिल्कुल लगी हुई होनी चाहिए, अगर आपने एक को भी नेग्लेक्ट करा इनमें से, तो भूल जाओ आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अब फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, इसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा फिजिकल, तो आप इसके लिए हो, इसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसके लिए आपको 9th और जो 10th की और 11th-12th की जो ज्योग्राफी है उसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर जाए। हाँ, एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, कि जो घटना चक्र है, कुछ लोग घटना चक्र टॉपर भी बोलते हैं, एक्चुअली घटना चक्र पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपको सारे सॉल्व करा देगा वो, घटना चक्र के अंदर मैंने उसको देखा है और पढ़ा भी है। तो आप घटना चक्र, लेकिन देखिए इतना अच्छा भी सोर्स नहीं है, अगर मैं बात करूँ कि उसके अंदर काफ़ी खामियां भी हैं, तो उन खामियों को मतलब पूरा करने के लिए आपको ये मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, स्पेक्ट्रम पढ़ें हिस्ट्री के लिए, और इसके लिए जो ज्योग्राफी के लिए आप जो है एनसीईआरटी पढ़ें, और ये जो एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लें उसके अंदर, और इंटरनेट की प्लीज़, और जो भी आपको करंट में जैसे कोई कंट्री का नाम आ गया है, तो आप उस कंट्री को देखें उसकी कैपिटल क्या है, और रिसेंटली उसका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन बना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आप अच्छे से कवर करें। छोटे छोटे नोट्स बनाएं आप, दो दो तीन तीन लाइन वाले, ज़्यादा ये करने के, डिजिटल फॉर्म पर बना रहे हो वेल एंड गुड, आप कैसे भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टाइप से बना सकते हो। उसके बाद में हम देखिए यहाँ पर ये पंचायती ये आ जाता है हमारे पास, जैसे कि इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया, तो अगर आप इसकी 11th-12th की जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी में बोलूँगा, यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी आप देखना, द वर्ल्ड, देखिए यहाँ पर लिखा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी जरूर जाएँ, वो 10th क्लास, सॉरी 11th-12th साल की बहुत अच्छी है वो बुक, है ना, उनको बहुत बार पढ़ा है। उसके बाद में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, इसके लिए मैं आपको एक बात बोलूँगा कि इंडियन पॉलिटी तो ज़रूर पढ़ना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके भी, और आपको इन दोनों को कनेक्ट करते चलना है। ऐसा नहीं कि आप केवल मेंस में, मैं अब दोनों के बारे में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक साल पढ़ा हुआ है आपके लिए, और आपको लगता है कि एक साल के अंदर आप प्री का ही सिलेबस या मेंस का ही कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ज़्यादा 3 या 4 मंथ ही देता है कमीशन आपको मेंस लिखने के लिए, हो तो 3 या 4 मंथ के अंदर आप भूल जाओ मेंस लिख सकते हो। इसके लिए पूरा डेडिकेटेड, आपने टॉपरों के बारे में सुना है कि एक साल से दरवाजे में बनती बाहर ही नहीं निकली, तो ये सब कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं निकलता, आपको पीसीएस ऐसे नहीं बनाया जाता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, अगर आपको बनना है तो ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा।
इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है। मैं इसके लिए जो ये जो है सोर्स इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए मैं लक्ष्मीकांत बोलूँगा आपको, आप लक्ष्मीकांत पढ़ें। लक्ष्मीकांत आप लिख लें इसको, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत प्लस इंटरनेट। इंटरनेट के कुछ आर्टिकल्स, इसमें कुछ आर्टिकल नहीं मिलेंगे, लक्ष्मीकांत के अंदर भी कुछ कमियां हैं। तो और मेंस के पॉइंट ऑफ से भी बता रहा हूँ मैं आपको, कभी यहाँ प्री के दोनों के इस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और आप इसके लिए जैसे मैंने बोला कि एक PSIR मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से PSIR बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए और एक न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैंने आपसे बोला था कि आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में, दोनों दोनों में से कोई एक, और जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसके आर्टिकल्स इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और और जो एक आपका ऐसे आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्री में भी हेल्प करेगा। आपकी कोई कंट्री आ रही है तो आप उसको उसकी कंट्री की कैपिटल देखें, कैपिटल क्या है, वो कौन से ओशियन में लोकेट करती है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री के, अगर आपने कुछ पिछले साल के वो पेपर को एनालाइज किया हो तो, देखा हो तो। और कैपिटल और वहाँ का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली कौन इलेक्ट हुआ, ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आते हैं यहाँ से आते हैं इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी, इसके लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ इसके लिए कोई अलग से, कोई मैं अलग से नहीं बोलूँगा, बस आप इसके लिए करंट अफेयर पर रिलाई हो जाओ पूरी तरह से। करंट अफेयर से जो भी इकोनॉमी उसके क्वेश्चन पूछे होते हैं, सस्टेनेबल, एक्चुअली ये एनवायरनमेंट का और इकोनॉमी का मिला जुला पार्ट है, तो आप इस सेक्टर को करंट अफेयर में कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आता है जनरल इशू ऑन द, ये जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, तो इसको भी पूरे, ये जो इसके लिए कोई एनसीईआरटी नहीं है कि मैं आपको एनसीईआरटी बोल दूँ। ये वाला जो टॉपिक है इसके लिए आप, जैसा आपको काफ़ी जो PSIR से के कुछ चीज़ मिल सकती हैं, वैसे इसमें से कम मिलेगा आपको। आपको जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अंदर काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, और इसके अंदर मिल जाएगा आपको, और इंटरनेट से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इंटरनेट से आपको काफ़ी आर्टिकल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जब भी कोई मीटिंग हो रही है, जैसे अभी अभी क्या हुआ था, कॉप्स 27 हुआ था, उसके अंदर लॉस एंड डैमेज पर क्वेश्चन आएंगे, उसमें आएंगे। तो ये सारी चीज़ें बुक से नहीं मिलती हैं। आप कभी आप सोच रहे हो कि आपको न्यू करंट अफेयर से मिलती हैं सारी चीज़ें, इनका कलेक्शन करना पड़ता है आपको। उसके बाद आते हैं, ये हो गया देखिए करंट इवेंट, और यहाँ पर इसने जो है ये जो टॉपिक दिए थे, अब इसने यहाँ पर इनको क्लासिफाइड कर दिया है, तो इनको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर इसने फिर से दे दिया इन सारी चीज़ों को, जब भी आप पढ़ रहे हो, हाँ, एक और टॉपिक रह गया हमारा, ये जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी को बिल्कुल, 9th और 10th की एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना। अगर आपने नेगलेक्ट किया, देखिए जो घटना चक्र है वो काफ़ी मोटी है, तो मतलब काफ़ी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको कवर करना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको, देखिए सारी चीज़ें नहीं मिलती है उसके अंदर, मैं आपको बता दूँ। वो क्या काम करते हैं, घटना चक्र वालों ने क्या कर दिया, जैसे 2023 में जो क्वेश्चन आए होंगे, तो उसके जैसे जैसे जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्या काम करेंगे, उसी के नोट्स बना के उसमें 2-3 पॉइंट ऐड कर देंगे, तो नई उनकी नया एडिशन हो गया। अब आगे क्या आएगा वो नहीं पता है किसी को। अगर जैसे आएगा 2024 में जो पेपर होएगा, 2024 में क्या काम करेंगे भाई, 2024 में फिर से भी, और जो भी नया कोई क्वेश्चन आ गया उसके नए पॉइंट इंटरनेट से उठाकर डाल देंगे, नहीं बन गई। तो वो ऐसा उसमें कंप्रहेंसिवली कवर नहीं करा सारी चीज़ों को। मैं आपको बता देता हूँ उसकी डीमेरिट है। मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, अलग अलग टाइप की किताबों को पढ़ा है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, घटना चक्र मैंने पढ़ी है, मैंने सारी घटना चक्र पढ़ रखी हैं, तो इसलिए मैं उसके अंदर क्या कमी आया है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप पूरी तरह से रिलायबल नहीं हो सकते हो घटना चक्र पर। हाँ, पिछले साल के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे उसके अंदर, वो हो सकता है कि आपको कहीं और ना मिले, तो उसके अंदर मिल जाएंगे, लेकिन आप पूरी तरह से उस पर रिलायबल नहीं हो सकते हो। तो इसके लिए जनरल साइंस के लिए आप तो एक तो 9th और 10th की जो साइंस है उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं एक और बात आता है कि भाई इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। इकोनॉमी से इस बार जो इकोनॉमी से क्वेश्चन आए थे, जरा मैं आपको अभी पेपर दिखाऊंगा, पेपर भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पेपर आए थे, वेरी डिफिकल्ट वे, आपको उसमें यूनियन बजट पूछा था, बजट यूनियन बजट पूछा था उसने 2023 का। अब ये बहुत डिफिकल्ट है यूनियन बजट का, क्योंकि यूनियन बजट ऐसा नहीं कि 100 पेज का है भैया, आपको अच्छे से जाना पड़ेगा। और इकोनॉमिक सर्वे पूछा था, इकोनॉमिक सर्वे 2022, आपको पता है बजट जो होता है 2023-24 का होता है, और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का होता है, तो उसमें से पूछा था। अब आपको यूपी
का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे करके जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही, इस बार काफ़ी 7-8 क्वेश्चन थे इस अभी बजट और इस सर्वे से। प्रॉब्लम क्या है, मान लो अगले साल को नहीं भी पूछ सकता है वो, अगले साल को यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से नहीं पूछ सकता है वो, यूपी से पूछ ले, हो सकता है कि अगर ना पूछे दोनों में से। तो प्रॉब्लम यही है, लेकिन पढ़ कर जाना पड़ेगा। अगर भाई आप सोच रहे हो कि भाई इस बार आ गया अगले बार नहीं, हो सकता है आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। ये जो यूपी पीसीएस है, ये पूरा टीपू सुल्तान है यूपीएससी का। तो जो यूपीएससी नखरे करता है ये नखरे करेगा। इस ये पूरा पेपर अलाइन कर रखा हुआ है इसने, यूपी पीसीएस ने पूरा पेपर सिलेबस पूरा यूपीएससी से अलाइन कर रखा है, पूरा मिला रखा है इसने पेपर। तो ये कुछ के क्वेश्चन को कॉपी करता है, इसके पैटर्न को कॉपी करता है। तो पिछले साल के मेंस के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चंस यूपीएससी के, अगर नहीं यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो तो वेल एंड गुड, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यूपी पीसीएस के क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू जरूर करके जाएं। और देखिए मोटी मोटी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर पूरी तरह से करें, छोटी छोटी चीज़ें देख लें, छोटी छोटी ज़्यादा। अगर आपको कोई सर्च करना है, जैसा आपसे आ जाए कि मॉर्टेलिटी रेट जो है भाई वो कितना है, तो आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिल सकता है, तो आपको फिर आपको देखना ही पड़ेगा भाई कितना है। क्वेश्चन 2000 पूछा गया था, 2.1 था, 2022 में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरनेट से मिलेंगे, करंट अफेयर से मिलेंगे काफ़ी क्वेश्चन। और यूपी स्पेसिफिक के लिए और एक काम करें, क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करें, क्वेश्चन को जो है फ्रेम करने की कोशिश करें। पॉलिटिकली जैसे मैंने, जैसे कि आर्टिकल कैसे आते हैं, पॉलिटी से आर्टिकल के ऐसा आते हैं कि आपको कोई आर्टिकल दिया जाएगा या शेड्यूल दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसा आपसे पूछा गया भाई 9 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 10 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 11 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 12 शेड्यूल, मैच द फॉलोइंग करा लेगा। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। पंचायती राज में जितने आर्टिकल्स हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उसने पंचायती राज में आर्टिकल्स पूछे हैं, और लक्ष्मीकांत में आपको पंचायती राज में आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे डिटेल्स में, तो आपको कुछ चीज़ों का डिटेल्स में पढ़ना है। जैसे के बारे में देखना, जैसे यहाँ पर दे दिया कि आप इंडियन पॉलिटी के बारे में, जैसे यहाँ पर दे दिया इंडियन पॉलिटी, तो इसके बारे में सब जाना आपको, पूरी लक्ष्मीकांत चार्ट का जानी है। जैसे कि यहाँ पर इसने दे दिया पंचायती राज, ये पंचायती राज, तो पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से करके जानी। पंचायती राज तो आपको बिल्कुल घोल कर जाना है, पी कर जाना है उसको। इसमें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कैसे किसी की कि कोई ओशन होगा, इस ओशन से कौन सी कंट्री शेयर करती है, कौन सी लैंड बाउंड कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओशन के साथ कौन सी कंट्री का वो लगा हुआ है, बाउंड्री लगी हुई है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रियों का बॉर्डर शेयर हो रहा था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके लिए तो मैं खैर अपनी सीरीज़ ला ही रहा हूँ अपना जल्दी, ये 2024 के लिए मैं जल्दी ही सीरीज़ ला रहा हूँ। उसके अंदर मैं प्री और मेंस दोनों को कंबाइन करूँगा, तो मैं उसके लिए वो सीरीज़ ला रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से किसी पर रिलाय होना है, नहीं, पूरी तरह से आपको अपने पर ही रिलाय होना है, क्योंकि और कोई ये सब देखिए, आपको अगर निकालना है तो आपको कंफर्टेबल लेवल से और दूसरों के ऊपर बने बनाए खीर पर, खिचड़ी पर, ये सब छोड़ना पड़ेगा, आपको खुद ही तैयार करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। तो अब मैं आपको पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में दिखाता हूँ ज़रा, जो प्री का। देखिए कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। देखिए ये क्वेश्चन था वो पूरा यूपी स्पेसिफिक था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये मैं आपको यहाँ पर, एक मिनट, ये वाला डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे, ये देखिए उसने इन्वायरमेंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था ये पूरा। तो ऐसा नहीं कि आपको पता हो कि फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट इतने परसेंट, भैया बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यूपी के कि आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग पढ़ कर चले गए हों कि जोग्राफी या उसका फिजिकल वो कितना है, जोग्राफिकल एक्सटेंट कितना है, ये पढ़ कर चले गए होंगे। देखिए इसके बारे में तो किसी ने नहीं पढ़ा होने का, बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर रुक जाओगे आप। अब इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ये हैव नो, दिस इज द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप सोच रहे हो इसको हल्के में ले रहे हो। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफ दो, ये तो प्रोड्यूसिंग फॉर, देखिए नॉन कन्वेंशनल, ये ये एक क्वेश्चन जो है ये जनरल क्वेश्चन, ये आपको सच बताऊं तो एक एनसीईआरटी की बुक है 10th क्लास की, वहाँ से बड़े आराम के साथ मिल जाएगा, बहुत आराम के साथ मिल जाएगा आपको लास्ट वाले चैप्टर में। उसके बाद में देखिए ये वाला है, हु वॉज द फॉलोइंग ट्रांस, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके भाई इजी आ गए तो ठीक है, अगर मुश्किल आ गया तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र में अभी कुछ चीज़ें नहीं दे रखी है, मतलब कुछ नहीं दे रखी, बहुत नहीं दे रखी, तो आपको। और मैं आपको एक और बात बोलूँगा कि आप प्लीज़ लूसेंट को अपनी उसमें ज़रूर ऐड करें, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, लूसेंट को ज़रूर ऐड करें।
तो देखिए रिसोर्सेस आपके जितने भी मैंने बोले यही होने चाहिए, लेकिन बार बार रिवाइज करना है इन सारी चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी 2022-23, बताओ कौन पढ़ कर गया हो इसको भैया? पढ़ कर गया होगा कोई? तो मतलब कुछ चीज़ें, थीम है ये, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ये। लेकिन क्या आप, इतनी सारी चीज़ें होती हैं हर साल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप सबको कर पाओगे? यही बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ द पॉवर्टी। भाई ये क्वेश्चन सच बताऊँ तो अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको किसी को लगता है, ये किसी को कुछ को तो लगेगा चलो एब्सोल्यूट हो सकती है, रिलेटिव हो सकती है, लेकिन अगले क्वेश्चन पर जाना मुश्किल है। तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जनरल सेंस से निकल जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये है, कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दीजिए। देखिए यूपीएससी वाला नखरे कर रहा है ना यूपीएससी की तरह ये, आप समझ गए हो ना मेरी बात को? ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा यूपीएससी को फॉलो करता है, और कभी आप इसको हल्के में ले रहे हो तो ये आपकी हवा निकाल देगा कि कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए ये जो तीन थे, ये वाले, ये भैया रिसेंटली न्यूज़ में थे। मैंने हालांकि ये बस दो तीन करंट अफेयर लाया था मैं, तो मैंने अब तैयार रखी थी, लेकिन मैं सारी चीज़ों को डाल नहीं पाया, तो मेरे पास टाइम की ये दिक्कत थी। ये करंटली न्यूज़ में, तो पूछ लिया उसने क्वेश्चन। उसके बाद में ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है ये वाला, तो इसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा दिस इज़ द ईजी क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपके नॉलेज पर भी डिपेंड करते हैं, प्लस आपके गैस वर्क पर भी डिपेंड करते हैं कि आप कितना अच्छे से करवाते हो। और देखिए ये भैया हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो मैं अपने आप में इसको इजी क्वेश्चन ही बोलता हूँ, क्योंकि ये सब आपको बहुत अच्छे से उसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे, स्पेक्ट्रम के अंदर। तो और इंटरनेट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन मुश्किल इजी या मुश्किल नहीं था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ कुछ तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये या काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं बस आपको एक दिखा रहा हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी, इसका मतलब ये कर्नाटक का मत है ये। तो क्वेश्चन इजी नहीं थे, मतलब आपको आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं कि इजी इजी चार क्वेश्चन हो गया और बस हो गया भैया, चार नहीं, आपको कम से कम 120 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन के अबाउट स्कोर करना पड़ेगा, जब भी जाकर कट फट कर आप उस रेंज में आ पाओगे। तो ये तो प्री के बारे में मैंने आपको एक सैम्पल दिखा दिया। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा सी सेट के बारे में भी ले चलता हूँ कि सी सेट में मैं ज़रा एक्चुअली मैं आपको कुछ जो बजट यूनियन बजट से क्वेश्चन पूछे थे, मैं आपको उसके बारे में दिखाना चाह रहा था, मुझको मिल नहीं रहा है यहाँ पर। देखिए वर्ल्ड ग्रीन, देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2022। तो इसमें रैंक पूछ रहा था इंडिया की, ये एक्चुअली काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कौन सी रैंक दी है यहाँ पर, इसका तो छोड़ो, इसके तो ऑप्शन ही काफ़ी, तो ऑप्शन ही गलत रहते हैं इनके। देखिए ये आप अगर देखो, ये जो क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट स्टोर एंड द वाटर। अब आपको लग रहा होगा ये घटना चक्र में बिल्कुल नहीं मिलने वाला, आप पढ़ लो। ये क्वेश्चन नंबर ये 44 नहीं मिलेगा घटना चक्र में। देखिए ये इन्होंने यहाँ पर दिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से पूछे गए क्वेश्चन है। मैं आपको ज़रा, हाँ देखिए देखिए यहाँ पर देखें प्लीज़, व्हाट इज़ द फॉलोइंग यूनियन बजट, ये वाली आपको देखिए। अब ये सारी चीज़ें एलोकेशन, एक कुछ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई एक मिनिस्ट्री नहीं है, बहुत सारी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट को पूछा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इन सारी चीज़ों के बारे में याद रखना। और इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, साहित्य अकेडमिक अवार्ड, ये मतलब काफ़ी मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हैं इसमें, यानी मैंने ये नहीं बोलता कि आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आप कुछ क्वेश्चन तो कर लोगे, सब कोई कर लेता है, लेकिन स्कोर आगे हाई अच्छा स्कोर करने के लिए आपको उसके अंदर पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। ये वाली देखिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको, मतलब ऐसे नहीं होता कि आपको वैसे ही आ गई, बस एक दो बार हो गया या पढ़ लिया, नहीं, बार बार पढ़ना पड़ता है आपको, चीज़ों को बहुत ही मतलब डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। अब मैं आपको सी सेट पर ले चलता हूँ, सी सेट का पेपर भी दिखाऊंगा मैं, उसको सिलेबस भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए सी सेट के अंदर जैसे मैंने बताया कि सी सेट का जो टाइम 2 घंटे का होगा, और 200 मार्क्स का होगा, और इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये 100 क्वेश्चंस इसने ना यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इस पर लिख दिया है, क्या इसी पर बेस आते हैं? देखिए मैं सच बताऊँ तो इन्होंने बस बोल दिया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। आपको इसके अंदर आर एस अग्रवाल, मैं आर एस अग्रवाल ही बोलूँगा आपको, आर एस अग्रवाल आप
RS अग्रवाल करके चले जाओ और देखो अच्छे से करने हैं। RS अग्रवाल ऐसा नहीं कि आपने बस बस हो गया भैया। देखो क्वेश्चन उसके अंदर मतलब हवा निकालने वाले आते हैं। और अभी मैं आपको और एक और चीज़ बताऊंगा, हिंदी को ज़रूर अटेम्प्ट करें आप, हिंदी के क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी के जब मेंस का जो पेपर है इसके अंदर एक आपका पेपर होगा हिंदी का। आप वहाँ से उसको तैयार कर रहे हो तो इसको भी तैयार कर लो बहुत ही, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी तैयार करो कि देखिए मैं आपको एक कुछ बताना चाहता हूँ। इसके अंदर आपको 33% मार्क्स मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। 200 का होता है। अगर आप मान लो 35 क्वेश्चन ठीक कर देते हो बिल्कुल बढ़िया, तो आपका पेपर सॉल्व, आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। अब 35 में से 10 क्वेश्चन तो आप बड़े आराम के साथ कर सकते हो। मतलब 10 क्यों? क्योंकि 5 हिंदी का पैसेज आएगा, 5 इंग्लिश का आएगा। और बहुत देखो अगर आपके यहाँ गलती हो गई ना, तो भाई आप भूल जाओ आपसे होने वाला है कुछ, कुछ नहीं होने वाला है आपका। तो आपको अब आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लें? 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब मैं आपको मतलब ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट आता है, लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसा आता है कि भाई आपका 25 लगाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम की भी दिक्कत होती है। आप यहाँ पर 10 ये ख़त्म कर दिए आपने, 10 तो ठीक ही होंगे, किसी के 9 ठीक हो जाएंगे, लेकिन 25 क्वेश्चन आगे करना ये डिफ़िकल्ट टास्क है। इसमें से मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे मान लो आपको ये सपोज़ करो आप 10 क्वेश्चन आपको ईज़ी वाले मिल जाएंगे, लेकिन 15 कैसे करोगे? 15 पर तो गाड़ी अटक जाएगी फिर। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करना वहाँ पर। कभी आप सोच रहे हो कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना है, वो तो करोगे तो फिर गया आपका, भगवान ही मालिक है। अब ये कुछ क्वेश्चन आप हिंदी वाले कर लो, और कुछ क्वेश्चन ग्रामर वाले तो देखिए मैं मुझे नहीं लगता कि कोई करके जाता होगा। इसको कर सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकता है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। हिंदी वाले और भैया ये पोर्शन वाला करके चले जाओ। आप ये कर सकते हो, इंटरपर्सनल स्किल वाला कर सकते हो, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल वाला भी भैया उसका स्कोप बहुत पढ़ना पड़ेगा इसमें। आप कुछ क्वेश्चन जो इजी आ गया तो कर दोगे, नहीं करोगे तो फिर हवा निकल जाएगी आपकी। तो मैं तो यही बोलूँगा मैथ्स करके जाओ, मैथमेटिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो RS अग्रवाल करके चलाओ, रीजनिंग करके चले जाओ, और हिंदी वाला और इंग्लिश वाला पैसेज अटैम्प्ट कर लो। और भैया थोड़ा सा इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन देख लो, आए तो ठीक है, नहीं आए तो रहने दो, और हिंदी वाले का जरूर कर लेना। पेपर दिखाता हूँ पिछले साल कैसे क्वेश्चन आया था। देखिए ये इंग्लिश का पैसेज है, तो इसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, मैं सच बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अखबार पढ़ो। अखबार पढ़ने से आपका दिमाग जो सो गया है वो खुलेगा। तो बड़े आराम के साथ, बहुत ही रेयर के मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि आप इसमें से क्वेश्चन गलत पढ़ पाओ, बहुत ईजी है। उसके बाद हिंदी का तो 5 क्वेश्चन 5 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फिर कैसे आते हैं। ये दो पिछले साल इसी साल का क्वेश्चन पेपर है। देखिए ये कोई मुश्किल पेपर नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम है टाइम की, और दूसरी क्या आपने प्रैक्टिस की है। अगर आपने ये 2-3 की चीज़ें की हैं, प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट आप करके चल रहे हो, तो आप कर ले जाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि यूँ उड़ा देंगे पेपर को, तो नहीं हो पाएगा आपसे भैया। ये सारे चैलेंजिंग वाले क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हम अरेंज कर लेंगे, टाइम खाते हैं ये, तो सोचने में मजबूर कर देते हैं ये। दूसरा ये आया होता है, एक ये तो इसके लिए आपको लगता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। डिफरेंस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, वो सारा लॉजिक लगाने पड़ते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ईजी है तो भूल जाओ, वहाँ पर 2 घंटे का टाइम मिलता है। देखिए ये क्वेश्चन, तो इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, ये वाला आप समझ रहे हो। ये इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन क्योंकि बच्चों का नहीं होता ना, ये भी काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है। तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें ऐसे ही रखी, बस मैंने थोड़ी सी क्वेश्चन लिए थे, ये 2023 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है। तो आपको लगता है सब कुछ ऐसी ऐसे नहीं है भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको SDM बनना है तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। जितने भी PCS हैं इंडिया के अंदर, वो सब अब बहुत डिफ़िकल्ट पेपर बनाते जा रहे हैं। वो आपकी आत्माओं से भी काम कराना चाहते हैं। अगर आप SDM बनने का सोच रहे हो या सपना देखा है, तो भाई आपको अपनी आत्माओं से काम करवाना पड़ेगा। ईज़ी कुछ नहीं है, हर एक चीज़ चैलेंजिंग है। आप ये कर भी दोगे, बच्चों वाली मैं कहता हूँ चलो कर भी दिया आपने किसी तरह से हँस खेल कूद कर, मेंस कैसे लिखोगे? मेंस में तो रोक देगा वो, मेंस में तो आपको किसी भी हालत में नहीं जाने देगा। तो कुछ स्ट्रैटेजी आपकी ये बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताए, आपको लक्ष्मीकांत पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए, ओल्ड NCERT प्लीज़ उसके करें। मेंस के लिए भी ये सब मेंस और प्री दोनों के लिए हैं। और मैंने बोला कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जरूर करके जाएं, इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू में से कोई सा एक अखबार कर लें। लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। और एक मैगजीन ज़रूर देखें आप, चाहे हिंदी मीडियम का इंग्लिश प्लीज़। ये रिसोर्सेज आपको लगता है ये तो भैया बहुत मुश्किल है, कंसोलिडेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और एक और बात, सारी चीज़ों को नोट्स ज़रूर बना लें, छोटे छोटे नोट्स बनाएं। आप डिजिटल फॉर्म में बना रहे हो कैसे भी, छोटे छोटे नोट्स बनाएं, ज़्यादा ना बनाएं। थीम थीम पर लिख दिया आपने भैया ये थीम थी कब, जैसे कि ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम क्या थी, दिस इज द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें, और मैंने आपको PSIR बोला है, ये करो मेंस के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मेंस के लिए। और क्या है और हाँ, यूपी स्पेसिफिक कोई एक भैया मैगजीन या कोई अखबार हो वो ज़रूर कर लेना। हालांकि मैं इन सब का कंसोलिडेशन लाने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं अब मुझ पर ही डिपेंड करो या किसी पर, लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। देखिए, और कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, आपको एक और चीज़ को फॉलो करना है, ये सबसे तैयारी से मैं सबसे ऊपर आती है। आपको अपना वैल्यू सिस्टम डेवलप करना है। वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम के अंदर क्या आ सकता है? वैल्यू सिस्टम के अंदर आपकी ऑनेस्टी आ सकती है, आपकी ईमानदारी, आपकी हार्ड वर्किंग, ठीक है, ये सारी कंपैशन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट मतलब ये आपका वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। पता लगे अभी आप मोबाइल में देख रहे हो तो कुछ देख फ्रेंड का फ़ोन आ गया या किसी लड़की का फ़ोन आ गया तो उसी पर लग गए 3-4 घंटे, ख़राब कर दिया टाइम। ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको पीसीएस बनना है तो आप लगाओ कि आपको 15-16 17 घंटे की चाहिए, पढ़ने पड़ेंगे ये। अदरवाइज आप भूल जाओ, सपना भी मत देखना, कभी सपने भी मत सोचना कि आपसे हो जाएगा ये। तो यही थी स्ट्रेटजी, और कोई ऐसी है नहीं। और हाँ, एक बात और, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप वैल्यू सिस्टम के अंदर इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हो, अपने आप पर विश्वास, अपने रिसोर्सेज पर विश्वास, तो आपका बिल्कुल डेफिनेटली निकलेगा। और अपने आप को शांत रखें। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम डिसिप्लिन में रहें, कुछ भी कर लें, नहीं, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। देखिए, आप एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए जा रहे हो, तो सिविल सर्वेंट का अंदर ये सारी सिस्टम, वैल्यू सिस्टम उसका डेवलप होना चाहिए। क्योंकि आप पता लगा आपको एसडीएम बना दिया गया, आप पता लगा किसी कोई डिपार्टमेंट उसी को खा मारा आपने, उसी में करप्शन कर करके उसी की आपने सारी झद्दियाँ उड़ा दी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं सिविल सर्विस में आने का। ठीक है, सिविल सर्विस का मतलब होता है आपको सर्व करना लोगों को ऑनेस्टली, जो हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है उसको दूर करना है और आपको सर्व करना है लोगों को। तो यही था आज का लेक्चर। तो मैं लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ।